चलिए जय हिंद। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वॉइस का एक ऐसा ट्रिक जिससे आप मात्र 5 मिनट में कोई सा भी वॉइस एकदम उसका धज्जिया उड़ाकर रख सकते हैं। धज्जिया देखते ही उसका आंसर बना सकते हैं एकदम 100%। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, 5 से 6 मिनट के अंदर आप कोई सा भी वॉइस बना दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप वॉइस बनाने जाइए, ठीक है, चूंकि अब तो ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन वाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस वाला वॉइस का। टाइम एंड टेंस सुनिएगा ध्यान से, केवल हमारे बातों को सुनते रहिएगा। टाइम एंड टेंस जितने भी आपके 12 होते हैं ना, मतलब इसका वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग वॉइस कितने का बनाते हैं जी? तो प्रेजेंट से 3 का, पास्ट से 3 का और फ्यूचर से 2 का, यानी 3 3 6 2 8। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि बिन उसमें ऑलरेडी रहता है, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जो पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वॉइस कोई सा भी हो, बस आपको बी का फॉर्म याद रखना है। क्या याद रखना है माय डियर स्टूडेंट? बी का फॉर्म याद रखना है। बी फॉर्म क्या होता है? तो बी में आपको 5 फॉर्म दिया हुआ रहता है। इज, आर, एम, ठीक है, ये सॉरी पहले सबसे पहले देखिए इज, आर, एम आता है, बट ये हम लिख रहे हैं वर्ब 1। हालांकि ये बी वर्ब मतलब बी फॉर्म में आपका क्या क्या आता है? बी हमारा ये तो वर्ब 1 होता ही है, साथ ही साथ आर और एम वर्ब 1 होते हैं। ठीक है, वाज वर हमारा क्या होता है जी? वाज और वर हमारा वर्ब 2 होता है। ठीक है ना, बीन हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वर्ब 3 होता है। ठीक है ना, वर्ब 4 क्या होता है? बी का बीन मतलब बीन हमारा वर्ब 3 हो गया, बीन हमारा वर्ब 4 होता है, और वर्ब 5 हमारा क्या होता है? इज होता है। ठीक है, एक बार आप सभी देख लीजिए, देखकर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से समझिए, मतलब बी का ही हम लोग पूरा का पूरा वॉइस में टाइम एंड टेंस में यूज करते हैं। देखिएगा, पूरा का पूरा आपका बी वर्ब का ही फॉर्म। जैसे आर और एम का यूज हम लोग कहां करते हैं जी? वर्ब 1 में। ठीक है ना, जैसे मेन वर्ब यदि रहेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल ले लिए आई, ठीक है ना, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अगर अब इसका सबसे पहले पैसिव वॉइस कोई बोल दिया कि इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो आई स्पीक इंग्लिश। अब हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले तो टेंस आप पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे जी, और टेंस में आपको आना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब 1 हो गया, तो आपको देखिए पैसिव में हम लोग बी वर्ब का बस वही वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना, जो मेन वर्ब की तरह यूज होगा। यहां वर्ब 1 है, आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखेगा? इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ ये चूंकि हमारा जानते हैं कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। अब वर्ब 5 हमको चाहिए, तब बी का वर्ब 5 क्या होता है जी? इज। द इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, मतलब आपको एक चीज, एक्टिव में जो वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होगा, वही पैसिव में हम बी वर्ब का भर देंगे। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। यहां पर उम्मीद हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस यदि हम लिखते हैं, मान लीजिए यहां पर आपको बी वर्ब का वर्ब फिर से समझ लीजिए, ये तो वर्ब 1 है ही, साथ ही साथ आपका आर और एम आपका वर्ब 1 है। ठीक है ना, बी वर्ब का, वाज और वर्ब 2 है, बीन हमारा वर्ब 3 है, बीइंग वर्ब 4 है, और इज हमारा क्या है जी? वर्ब 5 है। इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कोई भी वॉइस रख लीजिए, कहीं से भी वॉइस बना लीजिए टाइम एंड टेंस का, बस यही आपको याद रखना है। जैसे और देखिए जरा, और देखिए हम लोग चलते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाए। दूसरा हम बोले ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब जैसे ही आप प्लेइंग देखे माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप प्लेइंग देखे, आपका ध्यान सीधा बी वर्ब के वर्ब फोर पर जाना चाहिए। और बी का वर्ब फोर क्या होता है? बीइंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसिव का नियम होता है क्या जी? ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या लिख देंगे? क्रिकेट। क्रिकेट के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि यहां इज दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्रिकेट इज। अब इसका हमको चाहिए क्या? जो मान लीजिए ये वर्ब फोर है तो बी का वर्ब फोर क्या होता है? बीइंग। ठीक है ना। और पैसिव का रूल क्या होता है जी? कि मेन वर्ब यदि आएगा तो हमेशा वर्ब थ्री होगा, प्लेड बाय हिम। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि जो चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो चीजें समझ में आ रहा है। आप ये वीडियो देखकर जरूर कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट कि हाँ सर, अगर हम लोग से कोई भी इस प्रकार का वॉइस पूछेगा तो वी कैन सॉल्व इजीली। ओके, हम बोले राम हैज सीन हिम। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, राम हैज सीन हिम, तो राम हैज सीन हिम है तो यहां मेन वर्ब कौन सा है? वर्ब थ्री। अब आपको इसका क्या चाहिए? वर्ब थ्री। बी का वर्ब थ्री क्या होता है जी? तो बीन होता है। क्या होता है? बीन होता है। तो आप ही बता दीजिए क्या हो जाएगा? ही हैज बीन, ही हैज बीन। ये तो वर्ब थ्री ऑलरेडी है। हम बीन क्यों लिख रहे हैं? पता चल रहा है ना, क्योंकि आपका जो मेन वर्ब एक्टिव में होगा उसी का हम लोग बी वर्ब कहां यूज करेंगे? पैसिव में। ठीक है, और बाद में मतलब देखिए सीधा हम लोग लिख सकते हैं बी वर्ब प्लस वर्ब थ्री। यहां से हमारा कोई भी बी वर्ब दिया हुआ है ना तो उसका पैसिव में मतलब बी वर्ब देंगे और उसके बाद वर्ब थ्री देंगे। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हम बताने का कोशिश कर रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। मतलब बी वर्ब आपको याद होना चाहिए कि बी वर्ब हमारा होता है आर और एम वर्ब वन, हमारा वाज और वर्ब टू, हमारा बीन वर्ब थ्री, बीइंग वर्ब फोर, इज वर्ब फाइव। ठीक है, और भी सेंटेंसेस यदि आप बनाते हो, जैसे हम बोले कि आई सॉ द ताजमहल। अब आप ही बताओ मेन वर्ब क्या यूज है? मेन वर्ब है सॉ, मेन वर्ब सॉ है ना जी। और ये है क्या? है क्या? है क्या? अरे भैया वर्ब टू है। तो आप ही बताओ बी का वर्ब, हम तो वही ना माय डियर स्टूडेंट बोले हैं जी कि बी वर्ब प्लस वर्ब थ्री, बी वर्ब प्लस वर्ब थ्री। तब बी वर्ब दे दीजिए सॉ है तो इसका वर्ब टू क्या होगा? वाज वर्ब होगा। तो क्या कर देंगे? द ताजमहल वाज। ठीक है ना। सीन, काहे सीन सर? क्योंकि वर्ब थ्री चाहिए, बाय मी। ठीक है, वैसे ही वाज वेयर के बाद वर्ब फोर रहेगा तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री। अगर मान लीजिए हम एक और बोले कि सीता हैड स्पोकन इंग्लिश, फिर से मेन वर्ब हमारा वर्ब थ्री आया तो यहां तो फिक्स है कि बीन हो जाएगा ना जी। तो क्या लिख देंगे बताइए जरा? इंग्लिश हैड बीन। ठीक है, इंग्लिश हैड बीन क्या हो जाएगा जी? स्पोकन बाय सीता, स्पोकन बाय सीता। कहीं से भी दिक्कत हो रहा है क्या? बताइए तो। एकदम आसानी से हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। कहीं से भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब बी वर्ब अब प्लस वर्ब थ्री, यही हमारा पैसिव होता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। ठीक है ना। आसानी से आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। एक चीज और थोड़ा ध्यान देना होगा, कभी कभी इसमें पूछ देता है, देखिएगा, समवन हैज स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन। देखिएगा जरा, समवन हैज स्टोलन माई पेन। अब आप ही बताओ, अब आप रटता है स्टूडेंट समवन, नो वन। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना, समवन हो, नो वन हो, एवरीवन हो, ये सब हमारा क्या है? यहाँ अननोन सब्जेक्ट है कहिए तो, या कभी कभी पुलिस, डॉक्टर, ये सब आ जाता है तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना गलत मानते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद मतलब इसको लिखना क्या मानते हैं जी? गलत। तो इसका क्या हो जाएगा? आप तो स्टोलन देखकर ही पता कर सकते हो कि वर्ब थ्री है। अब वर्ब थ्री है इट मींस क्या? वर्ब थ्री है इट मींस क्या? हमारा बीन होना चाहिए। तो माई पेन सिंगुलर है, हैज बीन स्टोलन, बाय समवन नहीं होगा, समवन नो वन, ये सब ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है, ओके। आइए हम लोग आगे चलते। और भी वॉइस में रूल है जो आपसे पूछा जाता है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज हो, मॉडल वर्ब समझते हो ना, जैसे मॉडल वर्ब का मतलब हो गया जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जितना है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं पैसिव में कि मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब 3, याद रखना है, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव कम टाइम में कैसे स्मार्टली सीख सकते हैं? क्यों सर? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। यू हैव रिमेंबर दैट, you must remember that कि after modal verb we require verb 1, so we use be plus verb 3, और verb 3 तो पैसिव है तो आसानी से हो जाएगा। देखिए ना, एग्जांपल देख लीजिए। हम बोले कि he can cook food, he can cook फूड। अब जैसे ही आपका कैन आया, कैन इट मीन्स व्हाट? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे डियर? द फूड कैन बी कुक्ड। क्यों बी लगा दी? क्योंकि इसके बाद पैसिव में तो वर्ब 3 चाहिए। अब वर्ब 3 से पहले बी आता है क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1, यानी फूड कैन बी कुक्ड बाई हिम, ठीक है ना, बाई हिम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पूछा जाता है एक और, देखिए, जैसे हम बोल दिए माई ब्रदर विल स्पीक इंग्लिश, तो क्या है जी, कौन बहुत बड़ा चीज आ गया, तो क्या कर दे, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय माई ब्रदर, मतलब मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब के बाद ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब 3 का यूज कर देंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। एक और इसमें इंफिनिटिव वाला याद रखना है सॉरी, कभी कभी ये देता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, कुछ भी अब प्लस 2 प्लस वर्ब 1, अब प्लस मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस 2 प्लस, ये 2 प्लस वर्ब 1 को हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? अरे भैया कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, और जो भी दिया रहेगा आपका इज, आर, एम, मान लीजिए यहाँ वाज वर्ब भी होगा, ठीक है ना, वाज वर्ब, हैड, हैव, हैज, कुछ भी दिया हो। अब यहां क्या करेंगे, 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3, यानी 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। वही बात जो मॉडल वर्ब में यूज कर चुके हैं, 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3, यानी 2 के बाद बी देंगे क्योंकि इन्फिनिटी में भी 2 के बाद वर्ब 1 आता है, मॉडल वर्ब में भी 2 प्लस वर्ब 1 आता है। ये कॉमन चीजें हैं। जैसे हम बोले कि आई एम टू, देखिएगा ध्यान से, आई एम टू स्पीक हिंदी। अब जैसे ही आपका 2 प्लस वर्ब 1 आया, ठीक है ना, 2 प्लस वर्ब 1 आया, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जी, कि यहां 2 के बाद बी या प्लस वर्ब 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो हिंदी, अब एम है तो एम थोड़ा लिखिएगा, हिंदी के साथ एम होगा, हिंदी इज टू बी स्पोकन बाई मी। अब कोई सा भी हम बोले आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तब फूड हैज टू बी कुक्ड बाय मी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि नहीं होना चाहिए। चाहे मॉडल वर्ब हो या चाहे माय डियर स्टूडेंट क्या हो, इन्फिनिटिव हो, हम लोग 2b प्लस वर्ब 3। एक और देखिए, हम बोले ही वाज, ठीक है ना, ही वाज स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ही वाज टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो मैनी लैंग्वेजेस वर टू बी स्पोकन बाय हिम। बहुत बड़ा चीज थोड़े, आसानी से बना लीजिएगा कि नहीं। आप कमेंट करके माय डियर स्टूडेंट जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके लिए वही चीजें पढ़ना, कम समय में ज्यादा चीजें सीखना है, कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखना है, इसलिए हम लोग का भी प्रयास है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखा दिया जाए। अब देखिए, आपको इंपरेटिव वाला थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव वाला 3 टाइप से दिया जाता है, सुनिएगा। एक तो हमारा दिया जाता है एडवाइस,
एक हमारा ऑर्डर और एक हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो अब एडवाइस रहेगा ना, जैसे हम मान लीजिए बोले हेल्प द पुअर, ये एडवाइस है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम बोले हेल्प द पुअर, सीधा हम क्वेश्चन से ही बना देते हैं, आपको बस याद रखना है। तो इसमें शुड मतलब शुड का यूज करते हैं, क्या कर देंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब आप कहेंगे सर इसमें क्यों हम लोग शुड, आपको ध्यान रखना है जितना भी हमारा एडवाइस वाला होगा ना शुड भी यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होगा तब, ठीक है ना, इंपरेटिव होगा तब। हेल्प द हेल्पलेस शुड बी। अब यहां आप लिखिए क्या, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब, फिर इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। भैया क्या दिक्कत है, इसमें हम लोग लेट लगाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आपका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ऑर्डर रहेगा, हम बोले ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है ना, आराम से बना लीजिएगा। तो क्या कर देंगे, लेट द डोर बी ओपेन, ठीक है ना, बी ओपेन, आसानी से आप बना सकते हो, कुछ नहीं है। ऑर्डर वाला में लेट से बनाते हैं, एडवाइस वाला में शुड का यूज करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये तो भैया होता ही है रिक्वेस्ट वाला कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस जो भी आपका दिया हुआ है गिवन वर्ड। जैसे हम बोले प्लीज हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है ना। हम बोले मान लीजिए प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अच्छा, आपको एक बनाना है सेंटेंस, केवल मान लीजिए हम बोले कि गो रहेगा, केवल गो रहेगा, ठीक है ना, केवल गो रहेगा। सुनिए, अगर गो दिया जाता है तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कभी कभी सेंटेंस में देखिए इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इट इज टाइम फॉर, ठीक है ना, टू बी क्रिकेट प्लेड, जो भी दिया जाता है उसमें फॉर लगाते हैं, फॉर के बाद देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, आपको हम बताते हैं, कभी पूछ दिया तो आपको बनाना कैसे है। तो इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, मतलब फॉर के बाद आप क्या दीजिएगा, ऑब्जेक्ट, फिर टू बी प्लस वर्ब 3। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना से आपका, इससे ज्यादा बोर्ड में वॉइस नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा 100%। अब इसी में से इधर से उधर कभी कभी हु से सेंटेंस स्टार्ट करता है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में, तो उसको बाय हुम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं।